मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर में किसानों को बड़ी सौगात देते हुए भावांतर योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत इंदौर जिले में करीब 1500 किसानों ने अपना पंजीयन भी करवा लिया है, लेकिन अब कुछ किसान इस योजना को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। आज कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक के माध्यम से किसान संघ ने अपनी समस्या को सामने रखा, जिसमें मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल की खरीदी समर्थन मूल्य में करने की मांग की गई। साथ ही मंडी में फसल बेचने में आ रही समस्या को सामने रखा गया। भावांतर जो आगामी योजना है, इसको लेके यहाँ पे एक बैठक हुई थी, जो व्यापारियों और किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इसमें हमने जो भावांतर की जो योजना है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, हम इसके क्योंकि एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी पे खरीदी जो गेहूं की होती है, इस तर्ज पे सोयाबीन की एमएसपी की खरीदी हो, ये हमारी आज का विषय रहा। इसके पहले क्योंकि भावांतर में 2018-19 में इन्होंने, क्योंकि भावांतर का जो पैसा था, सोयाबीन का जो 500 रुपये भावांतर राशि था, या प्याज का जो 2 रुपये किलो का जो भावांतर का पैसा था, वो आज तक किसानों को नहीं मिला। इसलिए इस पर अविश्वास जताते हुए भावांतर योजना को हमने असफल बताया। फिर भी अगर इसमें कुछ संशोधन की गुंजाइशें थी, जैसे हमने बोला कि जैसे कल से पंजीयन अगर 3 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, तो ये 24 तारीख तक किसान अपना माल क्यों रोके? 24 तारीख के बाद ये पंजीयन का गेहूं खरीदने की, सोयाबीन खरीदने की बात कर रहे हैं, तो 20 दिनों तक किसान अपना माल कहाँ रखेगा? छोटे किसान और मध्यम वर्गीय किसान 20 दिनों में अपना माल बेच चुका रहेगा। तो जो योजना का वास्तविक लाभ है, वो छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। इस विषय को हमने अवगत कराया। इसके साथ ही हमने बोला कि जिन किसानों के पंजीयन हो चुके हैं, जैसे कल बताया गया कि 1400 किसानों के पंजीयन इंदौर जिले में हुए हैं, वो प्रतिदिन 2 से 2,500 किसानों के पंजीयन होंगे। तो हमारा कहना था कि जो पंजीकृत किसान है, उनका या तो भावांतर में माल तोलना स्टार्ट हो, अगर वाकई में आप इसको छोटे किसानों तक ले जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज तो हम कहते हैं कि इसको एमएसपी में खरीदी की जाए। 5328 रुपये जो समर्थन मूल्य का भाव है, उस भाव में खरीदी की जाए। ये हमने। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा ने किसान संघ की समस्या और सुझावों को बेहद गंभीरता से सुना और उचित निराकरण का आश्वासन दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि किसान संघ के साथ हुई बैठक काफी सकारात्मक रही है। किसानों को योजना का पूरा लाभ मिले, इसका ध्यान रखा जाएगा। बहुत सार्थक बैठक हुई है, जिसमें भारतीय किसान संघ, हमारे सभी किसान प्रतिनिधि, साथ ही साथ जो मंडी के व्यापारी हैं, उनके एसोसिएशन और उनके पदाधिकारी, सभी लोग शामिल हुए और हमारी पूरी टीम भी शामिल हुई है। तो उसमें काफी सार्थक चर्चा हुई है। भावांतर भुगतान को लेकर भी चर्चा हुई है, किस प्रकार हमारी इंदौर जिले की रणनीति रहेगी। साथ ही साथ जो मंडियों में कई सारे जो हमारे इश्यूज रहते हैं, मंडियों में किस प्रकार बेहतर क्रियान्वयन हो, किसी भी तरह की खरीदी में हमारे कृषक भाइयों को दिक्कत ना हो। तो इन सब पे बहुत सार्थक चर्चा हुई है, बहुत डिटेल चर्चा हुई है। आने वाले समय में हम इन सब चीजों पर काम करेंगे, जिससे न सिर्फ भावांतर योजना का बेहतर क्रियान्वयन होगा, बल्कि हम जो मंडियों में हमारे जो और भी हमारे इश्यूज हैं, उसको भी हम लोग बेहतर रिजॉल्व कर पाएंगे। और नहीं, इनके कुछ कुछ पॉइंट जरूर थे कि हमारा जो पंजीयन के साथ 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 ही में खरीदी का भी हम लोग जल्दी स्लॉट शुरू करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए इसके लिए निश्चित है शासन स्तर पे मार्गदर्शन लिया जाएगा, और जो भी ऐसे भावांतर संबंधी जो भी सुझाव आए हैं, उस पर हम लोग शासन यहाँ से मतलब हम लोग यहाँ पर जिले में काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, जो कि शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण कृषक भाइयों के लिए योजना है। तो इस पर हम लोग और काम करेंगे और शासन से जहाँ संभव होगा वहाँ मार्गदर्शन। अब देखना होगा कि किसान संघ द्वारा की गई मांग को प्रशासन कब तक पूरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।